नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आपका स्वागत है। एके कंप्यूटर्स को बायोस लर्निंग कोर्स के लिए ज्वाइन करने के लिए आप सबका धन्यवाद। बायोस लर्निंग के लिए हमें सिस्टम पर क्या क्या फोल्डर्स बनाने होंगे और किन किन टूल्स की ज़रूरत होगी, तो वो सब मैंने आपको जो हमारा चैनल है एके कंप्यूटर्स बायोस लर्निंग वर्ल्ड, इस पर मैंने आपको सारे टूल्स प्रोवाइड करा दिए हैं। वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेने हैं। और एके कंप्यूटर्स बायोस सपोर्ट ग्रुप, जहाँ पर हम किसी भी मैटर को लेके डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर मैंने आपको कल एक जिप फाइल प्रोवाइड किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मैं अभी एक जिप फाइल सेंड कर रहा हूँ, उसे किसी भी ड्राइव में ले लेना है। क्या क्या फोल्डर की हमें ज़रूरत होगी वो फोल्डर जिप फाइल में सेव है, आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो आपके कंप्यूटर में पहले से WinRAR या जिप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद में फर्स्ट काम आपको इसको डाउनलोड करना है। देखिए, इसको आप टेलीग्राम वेब का यूज़ कर रहे हैं या टेलीग्राम डेस्कटॉप, आपको दोनों डाल के रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या वेब इसका काम नहीं करता है, तो हमें टेलीग्राम डेस्कटॉप का यूज़ कर लेंगे। तो टेलीग्राम डेस्कटॉप पे मोस्टली स्पीड भी अच्छा आता है, फाइल अपलोड डाउनलोड दोनों का स्पीड अच्छा आता है। तो आपको दोनों डाउनलोड करके रख लेना है। तो फिलहाल मेरा ये टेलीग्राम डेस्कटॉप खुला हुआ है। देखिए, मैं फाइल पे राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे सेव एज का ऑप्शन मिलता है। जब मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछता है आपको कहाँ सेव करना है। तो मैं आपको दिखा दूँ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी। तो ये मेरा कंप्यूटर का ड्राइव है और करीब करीब ड्राइव में डाटा बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा पाऊँगा इसको। मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव लगाया हुआ है। सपोज मान के चलिए ये आपका ड्राइव है, तो इस ड्राइव को ओपन किया तो मेरा H ड्राइव है। तो इसी प्रकार आप समझ लीजिए आपके हार्ड डिस्क का कौन सा पार्टीशन आपको बायोस के लिए रिजर्व रखना है। लगभग भी आप 150 या 200 GB का पार्टीशन बायोस के लिए रखिए, या फिर जैसे बायोस के टूल्स हैं, टूल्स के लिए अलग ड्राइव रख लीजिए और वीडियोस के लिए अलग ड्राइव रख लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है। और आप जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, वो आपका परमानेंट PC होना चाहिए, क्योंकि जो आपके वीडियोस मिलेंगे वो मशीन आईडी सिस्टम होगा उन पे। तो मशीन आईडी सिस्टम होने की वजह से वो एक ही मशीन पे चलेंगे। तो आपको ऐसा जो आपका परमानेंट मशीन है उसी का मुझे आईडी देना है। और मशीन आईडी में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मशीन आईडी में ओनली आप 3 टाइम्स आपका मशीन आईडी चेंज कर सकते हैं। ओनली 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में मेरा टर्म एंड कंडीशन रहेगा। जैसे आपका मशीन ख़राब होता है, विंडोज़ ख़राब होगा तो आप दोबारा डाल लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दोबारा से की मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपका हार्ड डिस्क ख़राब हो गया या मदरबोर्ड ख़राब हो गया, तो उस कंडीशन में आपका मशीन आईडी है वो चेंज हो जाएगा। जब हार्ड डिस्क या आप मदरबोर्ड को लगा लेते हैं दूसरा, तो आपका मशीन आईडी बदल जाता है। तब क्या करना होगा, जो आपके पास खराब बोर्ड है, एक बार आप ट्राई कीजिए उसको रिपेयर कराने का। रिपेयर नहीं होता है तो उस बोर्ड को आपको मुझे सेंड करना है। हार्ड डिस्क खराब होता है तो हार्ड डिस्क का आप मार्केट में ट्राई कीजिए। आप खुद करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मार्केट में ट्राई कीजिए या कहीं से उसको ठीक कराइए। अगर वो ठीक नहीं हो पाता है तो आपको दूसरा हार्ड डिस्क लगाना है। दूसरा हार्ड डिस्क लगाने की कंडीशन में क्या होगा, वो पुराना जो हार्ड डिस्क है आप मुझे भेजेंगे। आप मेरे एड्रेस पे पर्सनली आप चेक कर लीजिए, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। उस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। जब मुझे आपका जो ख़राब चीज़ है, वो भले मदरबोर्ड हो या हार्ड डिस्क हो, वो मुझे जब रिसीव हो जाएगा और जब मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा, तो मैं आपको दूसरा जो आप मशीन आईडी मुझे सेंड करेंगे उसका अनलॉक की मैं आपको दे दूंगा। और ऐसा मैं ओनली 3 टाइम करूंगा।
क्योंकि 3 टाइम बहुत होता है। और जो आपको इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर वीडियोस जो मिल रहे हैं, इन वीडियोस की वैलिडिटी भी रहेगी, ये सन 2025 तक काम करेंगे। तो इस बीच काफ़ी समय है, लगभग 4 या 4.5 साल है। तो इसमें आप काफ़ी बार वीडियोस देख सकते हैं। और जब तक आप एक वीडियो को क्लियर नहीं करते हैं तो आपको आगे की वीडियोस पे नहीं जाना है। आप एक जो वीडियो देख रहे हैं उसको पूरा समझिए, उसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन करना है, कोई चीज़ पूछना है, तो आप जो सपोर्ट ग्रुप बना हुआ है उस पर आप वहाँ पर डालिए आपके प्रॉब्लम, या आपको कोई चीज़ उस वीडियो में नहीं समझ में आई है तो वहाँ पर डालिए, या आप पर्सनली में मुझे चैट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कोई कमी रहेगी तो आगे बढ़ने का मतलब नहीं रहेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करते जाइए। आप एक वीडियो को 5 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो देखिए, ऐसा उसका बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये सन 2025 के बाद में 2026 जैसे लगेगा ये वीडियो आपके काम नहीं करेंगे। आपका सिस्टम फॉर्मेट होता है, या आपका जैसे सिमोन्स का बैटरी खराब हो गया तो डेड टाइम चेंज हुआ, डेड टाइम चेंज होने के बाद में क्या है, आपका जो कोड है वो काम नहीं करेगा, तो आपको फिर से दोबारा कोड लेना पड़ेगा। उस कंडीशन में मैं आपको दोबारा कोड दूंगा, क्योंकि इस कंडीशन में आपका मशीन आईडी सेम रहेगा। तो जब तक आपका मशीन चलता है, अच्छा मशीन पे आप वर्किंग रखिए, क्योंकि ये चीज़ पहले बताना ज़रूरी होता है। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, वो आप मुझे प्रोवाइड कराएंगे, तभी मैं आपको नेक्स्ट जो मुझे आप मशीन आईडी देंगे उसका मैं की दूंगा आपको। ये मेरा टर्म एंड कंडीशन है। तो इस सपोर्ट वाले ग्रुप से, AK कंप्यूटर्स बायोस सपोर्ट ग्रुप से आपको इसको जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है, AK कंप्यूटर्स बायोस नीट फोल्डर .rar। तो पहले से आपके कंप्यूटर में WinRAR इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने इस पर, तो यहाँ पर देखिए सेव फाइल एज का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये लोकेशन पूछता है आपको कहाँ सेव करना है। तो जो भी आपने ड्राइव सिलेक्ट किया है आप वहाँ पर इसको ले लीजिए, ये सेव। देखिए ये फाइल्स यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया इसका। वीडियोस भी क्या है, मैटर काफ़ी ज़्यादा है, तो करीब करीब आप सभी के पास इस चीज़ को डाउनलोड हो जाने दीजिए। तो ये जो 10 तारीख तक है तब तक हम इस तरह का 4 या 5 क्लास हमारा हो जाएगा, जिसके अंदर बेसिक बायोस के लिए सिस्टम को हमें किस प्रकार से रेडी करके रखना है ये चीज़ आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में आप वीडियो को वॉच कीजिए। वीडियो में आपको ये है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन 500 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो हमारी स्कीम में स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने 500 रुपये देकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन लोगों को मॉड्यूल 1, 2, 3, मॉड्यूल 1 के अंदर 12 वीडियोस, मॉड्यूल 2 के अंदर 12 वीडियोस, मॉड्यूल 3 के अंदर 12 वीडियोस, इस तरह से 36 वीडियोस हैं। ये वीडियोस आपके मशीन आईडी सिस्टम पे बने हुए हैं। तो आप मुझे पहले मशीन आईडी और इनका 1000 रुपीज़ पे करेंगे, तो मैं आपको मॉड्यूल 1, 2, 3 का अनलॉक कोड दूंगा। तो आपको 36 तक क्लास 1 to 36 तक की आपको क्लास को देख लेना है। इसके बाद में आपको क्लास 37 से क्लास 100 तक के लिए मॉड्यूल 4 को परचेज करना होगा। उसके लिए आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना होगा जो स्कीम में है। जब वो आप मुझे 1500 रुपये का पेमेंट कर देंगे तो आपको मैं मॉड्यूल 4 का पासवर्ड प्रोवाइड करा दूंगा। और जो हमारे स्कीम में शामिल नहीं है, मतलब स्कीम ख़त्म हो चुका है, अब जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए कोर्स रहेगा 6000 रुपये का। तो उनको स्टार्टिंग में 3000 रुपीज़ पे करना होगा, जिस पर आपको मॉड्यूल 1, 2, 3 मिलेगा।
और मॉड्यूल 4 परचेज करने के लिए 3000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। तो इस तरह से 6000 रुपये का पेमेंट होगा। बायोस के सारे टूल्स और हमारे लिए जो इसमें रेपोसिटरी पैक है, सिस्टम टूल है, अनलॉकर सॉफ्टवेयर है, पासवर्ड ब्रेक का जो भी हमारे पास कलेक्शन है वो सब आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आपको ग्रुप से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर देखा आपने, सबसे फर्स्ट में हमने इस फोल्डर को डाउनलोड किया। तो आपके कंप्यूटर में विनारे इंस्टॉल या जिप एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पर करते हैं एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट होता है, तब तक मैं आपको कुछ एक बात और बताना चाहता हूँ। जो हमारा बायोस एक कंप्यूटर बायोस सपोर्ट ग्रुप है जहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है किसी अपमानित भाषा का इस ग्रुप पर प्रयोग ना करें। इस पर हमारे गुरुजन भी ऐड हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये चीज़ हमें अच्छा नहीं लगती है। तो इस पर आप किसी का हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अनावश्यक चीज़ के लिए इस पर कोई इसी तरह का कोई जो कहते हैं ना बहसबाजी करना, वो नहीं करेगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो जिन भी 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति हों तो मैं उनको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। आप अपना प्रॉब्लम डालिए, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो भी सॉल्यूशन निकल के आता है वो हम कोशिश करेंगे आपको देने का। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। आप इसी नज़रिए से देखिए। आप हेल्प करेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। अगर हम किसी का हेल्प ही नहीं करेंगे तो हमें कौन हेल्प करेगा फिर। जैसा आपको पता है, अभी आज ही मैंने आपका इस पे AK बायोस AK कंप्यूटर्स बायोस सपोर्ट ग्रुप पर एक वीडियो पोस्ट किया है मिस्टर सुबोध कुमार जी ठाकुर का LCIIT से, जो कि वायो बायोस एक्सट्रैक्टर का वहाँ पर उन्होंने यूज़ किया और काफ़ी अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट बेस उन्होंने वीडियो के अंदर है हर एक चीज़ को क्लियर किया और किस तरह से बायोस को बनाना है वो चीज़ बताया। वो आपको ऐसे ही कहीं नहीं मिलेगा, वो मान के चलिए एक गिफ्ट है। इस तरह की वीडियोस को आप सेव करके रखिए, या इस पर जो मेथड अप्लाई किया है उसको अगर आप टेक्स्ट के रूप में कहीं नोट्स बना के लिखते हैं तो वेल एंड डन है। हमारे सामने देखिए अब ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो अब इस जिप का हमें आवश्यकता नहीं है। इस जिप को आपको कर देना है डिलीट। इसको ओपन करेंगे, कंट्रोल A, सारे फोल्डर सेलेक्ट हो गए। यहाँ से आपको इनको कर लेना है कट और यहाँ से बाहर आके इस ड्राइव में पेस्ट कर लेना है। अब हमें इस फोल्डर की भी जरूरत नहीं है, AK कंप्यूटर्स बायोस नेट फोल्डर, आप इसको भी कर दीजिए डिलीट। तो इस प्रकार से आपको फोल्डर बना लेने हैं। अब सपोज मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है एमी एनालाइजर, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब एमी एनालाइजर के अंदर हम एमी एनालाइजर के वर्जन्स को ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं जाता हूँ AK कंप्यूटर्स बायोस लर्निंग वर्ल्ड हमारे चैनल पर, और अभी मैंने देखिए एमी एनालाइजर का ये लेटेस्ट वर्जन पोस्ट किया है। तो आपको यहाँ से इसको कर लेना है डाउनलोड, सेव फाइल एज, या आप कहीं भी डाउनलोड फोल्डर में ले लीजिए, वहां से कट करके अपने जो लोकेशन फोल्डर है वहां पर पेस्ट कर लेना है। जैसा आप चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है एमी एनालाइजर, एमी एनालाइजर। इसके अंदर मैं इसको कर लेता हूँ सेव। देखिए इस फोल्डर के अंदर
मैं बैक करके दिखा देता हूँ। ये मेरा एच ड्राइव एम एनालाइजर और यहाँ पर मेरा ये फाइल्स आ चुका है। आपको क्या करना है, इसको जिप में भी रखना है, जिप से डिलीट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी सिस्टम में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा EXE फाइल करप्ट हो जाता है। तो आपको जिप को बना के रखना है। इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पर इसका वर्जन देख लीजिए 1.212 R251। फोल्डर को ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे। देखिए इस पर लिखा हुआ है MEA, नहीं तो अंदर आप देखते हैं तो MEA लिखा रहेगा, इसके साथ वर्जन लिखा हुआ है। अगर ये वर्जन नहीं लिखा हुआ है तो आपको इस पर राइट क्लिक करके रीनेम करके इस तरह से इसका पीछे वर्जन लिख देना है, जिससे आपको भी पता रहे कि ये वर्जन है। इसके बाद में हमें क्या काम करना है, इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे डाल देना है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि डेस्कटॉप पे इस समय कोई एनालाइजर नहीं है। इस डेस्कटॉप पे काफ़ी मैटर था जो मैंने ये डेस्कटॉप नाम से फोल्डर बना के इसमें डाल दिया है, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाता, तो वीडियो की वजह से ऐसा किया है। अभी देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एम एनालाइजर, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए सेंड टू का ऑप्शन है और यहाँ पर डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और ये आपके डेस्कटॉप पे चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है। तो इस पर फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है हमें, मैं आपको दिखाता हूँ। किसी को भी देख लेते हैं, ME वर्जन 9, इसमें ये हमारे पास इसका ओल्ड फाइल है। आपको इसको इसके ऊपर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और एंटर करना है, तो ये ME का जो भी वर्जन होता है उसको शो कर देता है। किसी प्रकार से यूज रहेगा, वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। जिस फाइल के अंदर ME CSME TXE रीजन होता है वो यहाँ पर शो होने लग जाता है, और जिसमें ME नहीं होता है, मतलब AMD प्रोसेसर वाले बोर्ड पर जो बायोस चिप लगा होता है, तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इस तरह से ओपन नहीं होता है और वहाँ पर लिखा आता है इसके अंदर ME रीजन नहीं है। तो इस तरह से आपको शॉर्टकट डाल लेना है। इसी प्रकार से आपको इसके जो अदर वर्जन जो कि आपको अपलोड करा दिए हैं उनको भी डाउनलोड कर लेना है इसी फोल्डर के अंदर, क्योंकि एक एक अगर चीज़ बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए इस पे थोड़ा ऊपर चलते हैं। ME एनालाइजर का ये वर्जन है 1.36, 1.37, 1.35, 1.30। जैसे इस पे राइट क्लिक करेंगे, देखिए राइट क्लिक पे यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको इसको डाउनलोड करना है। अब देखिए सेव एज का ऑप्शन इस पे मिलने लगा, सेव एज, और उसी प्रकार से हम इसके इस ड्राइव पे जाके ME एनालाइजर और यहाँ पर इसको सेव कर देना है। इसको बैक करेंगे, देखिए यहाँ पे फोल्डर आ चुका है, इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इस पर पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए आप पर्सनली चेक कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर उसका पासवर्ड प्रोवाइड करा दूंगा। मोस्टली कॉमन पासवर्ड है। पासवर्ड देने के बाद ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा।
उसी प्रकार से इसको ओपन करना है। देखिए अब यहाँ पर MEA लिखा हुआ है। अब ये हमने जो वर्जन लिया था वो 1.35 था, तो इसको रीनेम करेंगे MEA वर्जन 1.135 स्पेस R 196 और इसका राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट। तो देखिए डेस्कटॉप पे हमें ये मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको 2 या 3 वर्जन को डेस्कटॉप पे डाल के रख लेना है, जिससे हमारा लेटेस्ट और ओल्ड दोनों कवर हो जाए। सर फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपको वर्जन शो कर देगा। इस पर देखिए UEFI टूल, इसका भी हमें फोल्डर है UEFI टूल, तो आपको इसको भी डाउनलोड कर लेना है। UEFI टूल्स के अंदर इसको सेव कर लेना है। को सीक्वेंस वाइज आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके डाउनलोड फोल्डर है, और वहां से 1 बाय 1 इनको सेलेक्टेड करके इनके जो फोल्डर है उस पर डाल दीजिए। और जिस किसी का फोल्डर नहीं बन रहा है तो आपको एक फोल्डर इस पे और क्रिएट कर लेना है। जैसे यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं है तो आपको एक फोल्डर और क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर अदर बायोस टूल्स नाम से फोल्डर बना लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। और जब उसका यूज होता है, जब आपको पता लग जाता है ये इस चीज से संबंधित है, तो उस नाम से फोल्डर बना के उसके अंदर आप बाद में इसको ले लीजिए। फिलहाल मैं आपको UEFI टूल दिखा देता हूं। ये देखिए UEFI टूल NE-A32, इस पर राइट क्लिक, सेव फाइल एज, इसको सेव कर देना है। इसके बाद में है UEFI टूल 0.26, इसको भी आपको सेव एज। ये हमने कर लिया है, 2 बार अपलोड हो गया है ये। एक ये कर लेना है आपको, सेव फाइल एज। तो इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये A32, इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कीजिए। इसका A32 लिखा हुआ है। अगर आप A32 इस पे लिखा हुआ है, ये हमारे व्यूअर का काम करता है, मतलब दिखाने के लिए। तो आप इसके पीछे _VIEW ये लिख दीजिए, या जिससे आप पता कर सकते हैं आपके हिसाब से कीवर्ड लिख दीजिए। जैसे मैंने इसके पीछे व्यू लिख दिया, मतलब व्यू का मतलब ये दिखाने का काम करेगा। तो इसका शॉर्टकट हम डेस्कटॉप पे डाल देंगे। इसी प्रकार से ये जो पॉइंट 26 है इसको भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस पे जाना है, इसके देखिए पीछे वर्जन नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर वर्जन लिख देंगे 0.026 ये करके। और ये क्या है, हमारा रिप्लेस करने का काम करता है, ये हमारा रिप्लेसर है। तो मैंने इसके पीछे रिप्लेस लिख दिया और इसको सेंड टू डेस्कटॉप। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं।
इसके पीछे लिखा हुआ है, और इसका शॉर्टकट भी आपको डेस्कटॉप पे ले लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसका शॉर्टकट हमने ले लिया है। आपको इसका UEFI टूल का मैं अब यूज भी दिखाता हूँ। हम किसी भी फाइल को ले लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से ये वर्जन है व्यू के लिए। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन होके आता है। आपको क्या करना है, जो आपका फाइल है वो इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। या आपका जैसे ओल्ड फाइल है, इसको लाके इसके ऊपर छोड़ देना है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे आप छोड़ेंगे, देखिए इंटेल इमेज लिखा आ रहा है। इंटेल इमेज लिखाने का मतलब इसके अंदर एमई वाला प्रॉपर्टी है। एमई हो, CSE एमई हो, TXE हो, तो ये रीजन इसके अंदर हो सकता है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फाइल के अंदर आपका क्या क्या है। जो आपका बायोस फाइल है इसके अंदर क्या क्या पार्ट हैं ये यहाँ पर शो करता है। डिस्क्रिप्टर रीजन है, इसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन लिखा होता है आपके बायोस चिप का। इस बायोस चिप पर क्या क्या रीजन है और किस साइज, किस ऑफसेट से किस ऑफसेट तक ये रीजन है, किस से किस तक ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा होता है। मतलब आपने जैसे एक किताब देखा होगा, जो किताब होता है उसका फ्रंट पेज से जैसे हम उसको पेज को आगे ले जाते हैं तो एक इंडेक्स लिखा होता है। एक इंडेक्स लिखा होता है तो उस पर चैप्टर होता है कि चैप्टर नंबर 1 इस नाम से है और इतने नंबर के पेज से इतने नंबर के पेज तक है। चैप्टर नंबर 2 इस नाम से है और इस पेज से इस पेज तक है। तो वो जो इंडेक्स वाला जो पेज है वो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्टर रीजन है, जो सारी बुक की इंफॉर्मेशन रखता है कि किस पेज पे हमें कौन सा चैप्टर मिलेगा। तो आप किताब की तरह इसको समझ सकते हैं। तो सारा इंफॉर्मेशन इसमें लिखा होता है। इसके बाद है इसके अंदर एमई रीजन और ये हमारा बायोस रीजन। तो आजकल काफी लेटेस्ट टूल है ये। जैसे हमारे बायोस फाइल के अंदर हमें बायोस रीजन को बदलना है, एमई रीजन को बदलने के लिए तो आजकल जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी आ गया है तो हम यहाँ पर एमई सिस्टम टूल का ही यूज करते हैं, जो कि रेपोजिटरी पैक से फाइल लेना पड़ता है और फाइल को हम बदलते हैं। फ्लैश इमेज टूल, सिस्टम टूल, जो भी आप याद रख सकते हैं। बायोस रीजन को बदलने के लिए हमें वेबसाइट से बायोस रीजन मिल जाता है और उस जो नेट से हमें बायोस फाइल मिला उसको सही साइज में हमें करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो हमारा बैकअप बायोस है, बैकअप बायोस मतलब हमारा बायोस का जो फर्मवेयर है वो काफ़ी टुकड़ों में डिवाइड होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर से बायोस रीजन का भी पार्ट होता है। बायोस रीजन आपका सबसे नीचे मिलेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है बायोस रीजन आपका सबसे नीचे होता है। तो इसको हमें अलग करना होगा या फिर इसके साइज का अनुमान हम यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका साइज दिखाया है 6291456। ये यहाँ पर इसका साइज लिखा हुआ है ऑफसेट में। तो इतने ऑफसेट का हमारा ये बायोस फाइल है। तो इसी साइज का हमें बनाना होता है। तो नया जो फाइल मिला है, अगर इंटरनेट से हमें साइज ज़्यादा मिला है तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा डेटा है उसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास पुराना बायोस होना चाहिए। तो ये जो व्यू UEFI टूल का जो व्यू वाला वर्जन है, इस पर हम इस पार्ट को हम अलग निकाल सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट एज, इस पर क्लिक करते पहले ये जो रीजन है इस फाइल से अलग होके हमें मिल जाएगा और हम इसको हमारी जो भी जगह है जहाँ हम पे काम कर रहे हैं वहाँ पर हमें सेव कर लेना है। इसको पीछे एक्सटेंशन दे देना है .bin आपको, और इसको जैसे आगे नाम देना चाहें तो ओल्ड लिख दें, जिससे आपको पता है कि ये हमारी ओल्ड जो बैकअप बायोस है उसमें से बायोस वाला पार्ट है। तो इस तरह से हम इससे अलग निकाल सकते हैं। ये जो वर्जन है व्यू वाला, इससे हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिप्लेस है जिसका ऑप्शन आपका चालू नहीं है, तो इसके लिए हमें रिप्लेसर वर्जन का जरूरत होगा। तो यहाँ पर हम इससे व्यू करके और पार्ट को अलग निकाल सकते हैं।
यहाँ पर देखिए, अगर हमें एमई वाले पार्ट को अलग निकालना होता है तो हम इस पे एमई वाले पार्ट को भी अलग निकाल सकते हैं। एक्सट्रैक्ट एजेस करके इस पार्ट को हम अलग निकाल सकते हैं, लेकिन इसको बदल नहीं सकते हैं, इस वर्जन से बदल नहीं सकते हैं। इसका हेक्स व्यू हम देख सकते हैं, ये देखिए इसका हेक्स व्यू है। बायोस का भी हम हेक्स व्यू देख सकते हैं। बायोस पे आप नीचे आएंगे तो मोस्टली इस चीज को याद रखिए, बायोस रीजन के लिए आपको पीए मोस्टली बायोस के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये पीए एक पहचान है कि ये आपका बायोस रीजन है, और ये सबसे लास्ट में मिलेगा, बॉटम में मिलेगा। एमई रीजन का आपका फाइल है तो उसके अंदर आपको 16.z वो मिलेगा, ये पहचान है। एमई रीजन का फाइल है तो आप उसके अंदर सर्च करेंगे तो KRID ये सर्च होगा। ये आपके बायोस के वीडियोस में बताया हुआ है, वहां मिल जाएगा आपको। हम यहाँ पर केवल इनका ओवरव्यू और इनको किस तरह से हमें रखना है सिस्टम के अंदर, हमारा सिस्टम किस प्रकार से डिजाइन होना चाहिए कि हमें कम से कम समय में चीज को मिल जाए। तो ये था इसका यूज, व्यू वाले का आपने यूज देखा। इसको करते हैं क्लोज। इसके बाद चलते हैं वर्जन 26 UEFI टूल, जो कि हमारा रिप्लेसर का काम करता है। अब आप देखिए, ये मैं इस पे ओल्ड बायोस को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो ये अलग तो निकाल ही देता है। एक्सट्रैक्ट एजेस इसके अंदर ऑप्शन है, ये निकाल देगा आपके बायोस रीजन को, एमई रीजन को, ये काम तो ये करता ही है। लेकिन यहाँ देखिए रिप्लेस एजेस, ये ऑप्शन भी इसके अंदर चालू रहता है। तो यहाँ से हम सीधा मैनुअली बायोस फाइल को एडिट करके सेम साइज में बना के, और यहाँ पर आपको रिप्लेस एज करना है और नया जो बायोस फाइल आपने बनाया उसका पाथ दे देना है, तो आपका काम हो जाएगा। ये जैसे मैं ये पाथ दिया तो इस तरह से इसमें आ जाता है। इसके बाद हमें आप फाइल पे जाके सेव इमेज एज कर लेना होता है, जिससे हमारा पार्ट चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो रिप्लेसर का यहाँ पर यही काम होता है। इसका हम वीडियो में यूज देखेंगे। ये काफी इम्पोर्टेंट टूल है बायोस को लेकर, इसके अंदर बहुत कुछ है। क्योंकि अभी हमारा जो क्लास चल रहा है केवल हमारे इंस्टॉलेशन को लेके चल रहा है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो ज़रूर बताइए। कोई वर्जन आपके तो इसको करते हैं क्लोज। तो इस प्रकार से हम टूल को डालते जाएंगे जो जो हमारे काम के हैं। या आप यहाँ पर एक फोल्डर बना के उसके अंदर भी इस तरह की शॉर्टकट डाल सकते हैं। जब काम करें फोल्डर को ओपन कर लीजिए एक साइड, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इससे आपका डेस्कटॉप फुल नहीं होगा। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार से काम करना चाहते हैं। इसके बाद में देखिए एम एनालाइजर और UEFI टूल हमारा इसमें हो गया है।